हेलो। हाँ, और सब बढ़िया? बस चल रहा है। हाँ, आजकल काम बहुत है। क्या अंदर आए कीजिएगा। साहब, कौन है? अंदर आए साहब। आइए। अच्छा ठीक है, कोई आया है। हाँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। बोलो, क्या काम है? साहब, आपसे एक मदद मांगनी थी। क्या, बोलो। मेरी बड़ी बहन की शादी है, आपसे कुछ हो सके तो मदद कर दी। अरे मैं क्या करूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। आजकल तुम लोगों का ये सब बहुत बिजनेस हो गया है। जाओ यहाँ से। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं की तो मेरी बड़ी बहन की डोली नहीं उठेगी। मैं तुमको बोला ना कि मैं बहुत बिजी हूँ। जाओ, बाद में आना, जाओ। आपका अरे, बहुत बड़ा क्या कर एहसान रहे हो होगा सब? साहब, मेहरबानी करके आप मेरी मदद कर दीजिए। यहाँ से जाते हो ना, किसी को बुलाऊं? हरामखोर, निकल यहाँ से। कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं ये लोग। क्या परेशानी है? मेरा बहुत दिन से तबीयत खराब है। सांस लेने में दिक्कत है, भूख नहीं लगती है, बहुत परेशानी है। इससे पहले कहीं दिखाए थे? इससे पहले वो डॉक्टर को दिखाए थे, लोकल डॉक्टर को। अच्छा। दवाई दिया, लेकिन 4-5 दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर खराब हो जाता है। और कोई शिकायत? और कोई नहीं, मतलब वही हजमा का शिकायत है। फीवर वगैरह कुछ? बुखार नहीं आता है, कभी कभी आता है। ठीक है, हम 15 डेज के लिए मेडिसिन देते हैं, ठीक है? ये 15 डेज खाइए, फिर उसके बाद आगे चेकअप कराइएगा। नाम क्या है? दानिश। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक। ठीक है, 15 डेज बाद फिर आगे दिखाइएगा, तब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे नाम डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, टेंशन नहीं लेना, बस आराम से टाइम पे दवाई खाना, ठीक है? ठीक। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। क्या रुकिए। अबूजान, हम लोग तो डॉक्टर को दिखा लिए, चलिए ठीक नहीं हुए, एक मौलवी साहब है उसको दिखाते हैं। चलिए उठिए, हाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हामिद साहब है? थोड़ा उससे मुलाकात करना है। बोले, क्या परेशानी है? इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको डॉक्टर को भी दिखाए और 2 साल से तबीयत ख़राब है, तो ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ दवा पानी अगर हो जाए आपके पास तो अच्छा होता। इलाज कर लिए ना? किए पर कुछ हुआ नहीं। पानी लेके आओ तो 2 बोतल। ये पानी जो है इसको 7 दिन तक पिलाइएगा मिला करके, और ये जो पानी है इसको 7 दिन तक मिलाकर इसको गुस्ल कीजिएगा। और मैं ये जो ताबीज़ दे रहा हूँ इनको गले में पहनेगा और इसको हाथ में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर चाहा तो उसको इंशाअल्लाह शिफा कर देंगे ये ताबीज़ से। ठीक है, जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, मेरे अब्बूजान की तबीयत बहुत ख़राब है, अब जल्दी हम लोगों के घर आइए, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है।
देखिए इनका सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है। इसको मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ ताकि इसका मौत आसानी से, क्योंकि बहुत दर्द में है ये, इसका लंग्स पूरा खत्म हो चुका है। कुछ दिन का मेहमान है, जो खिलाना है उसको खिला दीजिए। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब प्लीज। आपको जितना रुपया पैसा लगेगा मैं आपको देने, उससे डबल देने के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, पिताजी बात की रुपये पैसे के नहीं है। अगर पैसे से अगर जान बचती तो आज कोई भी नहीं मरता, ठीक है। तो अब मैं जो दवाई दिया उसको खिलाइए, शायद इसको आराम मिले कुछ। ठीक है, चलते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम एक मंथ से ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए हो, कहाँ हो तुम? सर घर में ही है। अब्बू की बहुत तबीयत खराब है। तुम्हारा अब्बू का तबीयत है, किसी का तबीयत खराब है, एक मंथ से तुम ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए, तुम्हारे बदले कौन काम करेगा? तुम नेक्स्ट वीक तक ज्वाइन कर सकते हो तो करो, वरना मैं तुम्हारे बदले किसी और को रख लूंगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, मेरे अब्बू जान की तबीयत बहुत खराब है। मुझे और 1 महीने की छुट्टी दे दें तो बेहतर होता। तुम्हारे फैमिली का ठेका उठा के थोड़ी रखा हूँ मैं, मुझे अपना कंपनी देखना है। अगर ज्वाइन कर सकते हो तो नेक्स्ट वीक को आके ज्वाइन करो। क्या हो बेटा? ऑफिस से कॉल आया था पापा। तो क्या बोला? ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोला। तो ज्वाइन कर लो, मैं अपनी हालत देख लूँगा। अब क्या करोगे बेटा, ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्या करूं? ऑफिस से कॉल आया, बोला कि नहीं ज्वाइन करोगे तो मैं किसी और को रख लूँगा। कोई तो है भी नहीं। आपको छोड़ के जा भी नहीं सकते, आपकी इतनी तबीयत खराब है। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है? कुछ बता, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। क्या परेशानी है तुम्हें? भैया मैं अनाथ हूँ। मेरे अब्बू अम्मी और बहन थे जो पिछले साल के फ्लड में हमारी पूरी फैमिली डूब गई। मैं अपने रिश्तेदारों के घरों में रहता था। कुछ दिन बाद मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे घर से निकाल दिया और मेरे माल जानवर जो कुछ भी थे मेरे पास, उन पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। बाबू देखो, तुम भी तकलीफ में हो और मैं भी तकलीफ में हूँ। एक काम करते हैं, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, ठीक है? मेरे अब्बू जान की तबीयत बहुत खराब है, उसके देख रेख के लिए एक आदमी की ज़रूरत है और मुझे कल से ऑफिस भी ज्वाइन करना है, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? मुझे खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए जगह चाहिए भैया। ठीक है, मैं दे दूंगा। तुम मेरे घर में रहोगे तो मेरे अब्बू की थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है? चलो। अरे डॉक्टर साहब आप? अरे भाई, मैंने सुना कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन मैं तो इतना सारा दवाई दिया, इलाज किया, जहाँ तक हुआ मेरा कोशिश मैं वहाँ तक किया, लेकिन आप तो ठीक नहीं, मतलब कोई नाम ही नहीं ले रहे थे ठीक होने का। लेकिन अचानक ऐसा। हमारे हाथ एक ऐसा एंटीडोट लगा है जिसे अगर दुनिया को मालूम पड़ जाए तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, दुनिया के सारे मेडिकल स्टोर्स बंद हो जाएंगे, सारे डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे। शायद आपको ये सुनकर बुरा लगता होगा कि डॉक्टर्स बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन ये सही है। हमारे हाथ एक स्पेशल एंटीडोट लगा है। एंटीडोट? कैसा एंटीडोट? जरा हमें भी बताइए एंटीडोट के बारे में। जी जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक किस्सा सुन लीजिए। हुआ ये कि आप जानते हैं कि मैं कई सालों से बीमार हूँ, मरीज हूँ, तो मेरे बेटे ने टेम्पररी तौर पर 10 साल का बच्चा मेरी खिदमत पर लगा दिया।
बेटा एक बात पूछें, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुमको इतने कम उम्र में हमारे घर में काम करना पड़ रहा है? मैं अनाथ हूँ। मेरे अब्बू अम्मी और बहन थे जो पिछले साल के फ्लड में हमारी पूरी फैमिली डूब गई। मैं अपने रिश्तेदारों के घरों में रहता था। कुछ दिन बाद मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे घर से निकाल दिया रिश्तेदारों ने निकाल दिया? और मेरा माल जानवर जो कुछ भी थे मेरे पास उन पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा मत बोलो बेटा, हम लोग हैं तुम्हारा इस दुनिया में। तुम पढ़ना चाहते हो? तुमको इस इलाके का सबसे उम्दा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। करोगे तो? ठीक है, मैं फोन करता हूँ। हाँ हेलो। हाँ बेटा जरा आओ, तो काम है थोड़ा सा। बोलिए क्या बात है? बैठो। हम इसका एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। इलाके का जो सबसे बेहतरीन स्कूल है वहाँ जाकर के इसका एडमिशन कराओ। इसका जितना भी खर्च लगेगा हम देंगे, ठीक है? और मेरी जान की फिक्र मत करो, हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। अगर मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता है, मौत को तो आना ही है। कम से कम इस बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। तुम इसका जो भी लगे हम देंगे। ठीक, इसको लेकर के जाओ, एडमिशन करवा दो। सर एडमिशन कराना था। डायरेक्टर सर तो है नहीं, हम ही एडमिशन ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं? जी लाए हैं। सर एक बात पूछना चाह रहे थे। जी पूछिए। मुझे सर यहाँ पे कंप्यूटर क्लास है? जी हाँ, कंप्यूटर क्लास भी है, स्मार्ट क्लास भी है, लाइब्रेरी भी है, यानी सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ। कि मैं देखना चाह रहा था। जी बिल्कुल देख सकते हैं। स्कूल का कंप्यूटर लैब, यहाँ सारी बच्चे को सिर्फ 40 रुपये महीने में कंप्यूटर सिखाया जाता है। बहुत अच्छा रहा सर, कंप्यूटर रूम तो मस्त है, अच्छा भी लगा देख के। बस बच्चे का स्कूल में दाखिला होना था कि उसकी दुआओं ने असर किया। कुदरत मेहरबान हो गई और मैं आपको बताऊं 3 सालों के बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया। यह देखकर मेरे सारे घर वाले परेशान हो गए कि ये करामत कैसे हो गई। फिर जाकर मैंने अपने बेटे को दोबारा बुलाया और उसी सेंट्रल मॉडल स्कूल में 5 यतीमों का दाखिला करवाया और उसकी सारी फीस हमने भरी, उसका सारा खर्च हमने उठाया। अल्लाह का फजल हुआ, आज बहुत बेहतर है। आज मैं खुद से खा सकता हूँ, खुद से चल सकता हूँ, खुद से कहीं बाजार करने जा सकता हूँ। यानी मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ। मुझे किसी और की अभी जरूरत नहीं है, सब दुआओं का असर है। ठीक है, हम भी आइंदा जहाँ तक होगा कोई यतीम का, गरीब का मदद करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, कैसे कह दूं कि महंगाई बहुत है। आज भी मेरे शहर के चौराहे पर 1 रुपए में हजारों दुआएं मिलती हैं। याद रखें, खूबसूरत जिंदगी के 3 राज हैं। दुआएं की जाए, दुआएं ली जाए और दुआएं दी जाए। एक यतीम या किसी जरूरतमंद या मोहताज की मदद करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि इस महंगाई के दौर में भी दुआएं आज भी बहुत सस्ती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर की मुसीबतों को, बीमारियों को, बलाओं को सदके से दूर किया करो। किसी मजबूर की मदद करके दूर किया करो। किसी यतीम का सहारा बनकर अपनी घर की बलाओं को दूर किया करो। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर जरा गौर करें। हम हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जो एंटीडोट जो मैंने इस्तेमाल किया, वो अगर दुनिया के सारे लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारे घर की बलाएं, मुसीबतें, बीमारियां यूं रफू चक्कर हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन।
और जाते जाते एक बात, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।